महबूब साहब मूड़े सबके किनारे पे पहुंच जाते हैं, न खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आ रहा हूँ। ये तो अभी चली जाएंगी। मैं चाय पी कर जाऊंगी। 50-50 आंगन टेढ़ा, तन्हाइयां और रसवाई ड्रामे में लासवाल अदाकारी करने वाली सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट के बारे में इंतहाई परेशान कुन खबर सामने आ गई है। उन्हें गुज़श्ता रात तबीयत खराब होने के बिना पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। इस हवाले से इंस्टाग्राम पर दुर्दाना भट्ट की तस्वीर पोस्ट हुई, जिस पर कैप्शन में लिखा था कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें, हम सब की पसंदीदा दुर्दाना भट्ट वेंटिलेटर पर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हालत जार की ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुर्दाना भट्ट के चाहने वालों का समुंदर उमड़ आया और उन्होंने दुर्दाना भट्ट के लिए ढेर सारी दुआएं की। दुर्दाना भट्ट जिस अस्पताल में दाखिल हुई उसका नाम ताहाल मालूम नहीं हो सका, जहां इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। शोबिस के बड़े बड़े नाम नादिया जमील, सिमी राहिल और राबिया भट्ट ने उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआएं की हैं। इस मौका पर ट्विटर भी दुर्दाना भट्ट की जल्द सेहतयाबी की दुआओं से भर गया। आम लोगों के साथ साथ शोबिस की शख्सियात की जानिब से भी दुर्दाना भट्ट को दुआओं के गुलदस्ते पेश किए गए। दुर्दाना भट्ट के अहले खाना की जानिब से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की पुरजोर अपील की गई है। मुझे आता खिलना दो, अब तो क्वीन का मामला है, मुझे निशाना लगाना है। निशाना लगाएंगी? अरे बेटा क्वीन का मामला है, अगर निशाना चूक गया ना तो सामने गुलाम बैठा है। दुर्दाना भट्ट एक अरसे से कैंसर के खिलाफ बरसरे पेकार रही। अपनी अदाकारी से हंसाने और रुलाने का फन बाखूबी जानने वाली दुर्दाना भट्ट कैंसर के बायस इंतहाई कमजोर हो गई हैं। दुर्दाना भट्ट के जिस्म में कैंसर कुछ इस तरह से फैला कि इब्तदा में उनके सीने पर छोटा सा लंप नमूदार हुआ, जिसने दुर्दाना भट्ट को परेशानी में डाल दिया। दुर्दाना भट्ट को आइडिया हो गया कि उनके जिस्म में कैंसर सरायत कर रहा है। इस मौका पर उन्होंने अपने बुजुर्ग का रुख किया और उन्हें अपना मसला बताया, जिस पर उन्होंने जिक्र अज़कार करते हुए दुर्दाना भट्ट से कहा कि वो परेशान मत हों, ये आपको कुछ नहीं कहेगा और जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दुर्दाना भट्ट के चेहरे पर खुशी नमूदार हो गई और उन्होंने सुख का सांस लिया। और इस मौका पर उन्होंने ऐसी गलती कर डाली जो शायद उन्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। पुराने फर्नीचर के साथ तो बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं महबूब साहब। आइए आप लोग चाय पीते हैं। अच्छा तो मैं चल के फिर चाय का पानी रखती हूँ। नहीं, हमारे घर चल के चाय पीते हैं। वो पैजन चौधरी चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। दुर्दाना भट्ट अपने बुजुर्ग की बात सुनकर इस कदर रिलैक्स हो गयी कि उन्होंने अपने लंप के बारे में बात करना या उसे डॉक्टर को दिखाना गवारा नहीं किया, जिसके बायस कैंसर उनके जिस्म में परवरिश पाता रहा। इस दौरान उनके जिस्म ने कई बार उन्हें मुतनब्बे भी किया, मगर उन्होंने इस जानिब गौर नहीं किया और अपनी जिंदगी में मसरूफ रही। गुजरते वक्त के साथ साथ उनकी छाती पर बनने वाला लंप साइज में बड़ा होता चला गया, जिसने उनकी परेशानी मजीद बढ़ा दी और इसके साथ साथ वो बीमार हो गयी और उन्हें अपने अंदर मनफी तब्दीलियां रुनुमा होती महसूस हुई, जिस पर उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि उन्होंने अपनी बीमारी को छुपा कर अच्छा नहीं किया। नोटों के जरिए या वोटों के जरिए? दीदी मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि इंतखाब के लिए क्या जरूरी है? 15-20 कुर्सियाँ और 2 लाउड स्पीकर। इस असेंबली के? दुर्दाना भट्ट ने पूरे 1 साल तक अपनी बीमारी के बारे में बहन और छोटे भाई को नहीं बताया। ताहम मामला नाजुक होने पर जब उन्होंने अपने बहन भाइयों को कैंसर से आगाह किया तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। दुर्दाना भट्ट भरी जवानी में बेवा हो गई और उनकी औलाद भी नहीं थी, मगर उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। उनकी कुल फैमिली उनके भांजे भतीजे हैं, जिनमें उनकी जान बसती है। उन्हें जब मालूम हुआ कि दुर्दाना भट्ट किस कदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो खौफ के साए में मुब्तला हो गए और उनके लिए दुआएं करने लगे। सही, अब देखिए ना हर कदम पर बटन, हर कदम पर बटन। बस ड्रेस पहनो और 15 मिनट तक चटपट करते रहो। सही कह रही हैं आप। देखिए ना मिसेस जुबैरी, यहाँ हर पढ़ी लिखी खातून का यही प्रॉब्लम। दुर्दाना भट्ट के बहन भाइयों ने उन्हें इलाज की गर्ज से मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें कैंसर से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर्स ने अपने तई सरतोड़ कोशिशें की। कैंसर के मर्ज की शिद्दत और उसके अजियतनाक इलाज ने दुर्दाना भट्ट को देखते ही देखते कमजोर कर दिया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को मजबूत रखा और थोड़े ही अरसे में वो दोबारा से अपने पांव पर खड़ी हो गयी। कैंसर को शिकस्त देने के बाद वो फैसल कुरैशी के शो में जलवागर हुई, जहां उन्होंने कैंसर के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए और अपनी पूरी कहानी सामीन को सुनाई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अगर मुसलमान का अल्लाह की जात पर यकीन हो तो फिर कोई भी बीमारी हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही दुर्दाना भट्ट के मामले में भी हुआ। उम्र का 1/3 हिस्सा सर्फ कर देने वाली दुर्दाना भट्ट कैंसर के वार का न सिर्फ मुकाबला करने में कामयाब हुई, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल साबित हुई। बेटा
तुम दोनों को कितनी मरतबा आके देख चुकी हूँ मैं। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। वो जो मैंने पराठे बनाए हैं ना, वो तो पड़े पड़े मगरमच्छ की खाल जैसे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं खा सके। कैंसर और उसके इलाज की वजह से दुर्दाना भट्ट इंतहाई कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो टीवी पर शाज़ो नादिर ही दिखाई देती। लोग उनके हाल के बारे में ज्यादा बाखबर नहीं थे और अब उनके हवाले से ये तशवीशनाक खबर सामने आई है। दुर्दाना भट्ट को कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। सलाम महबूब साहब, सुल्ताना पड़ोसी बोल रही हूँ जी। जी 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 आगा साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है महबूब साहब, आप हैदराबादी सीख। दुर्दाना भट्ट के करियर पर निगाह डालें तो उन्होंने कई एक लाजवाब ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। पीटीवी के मकबूल तरीन सिटकॉम 50-50 में मोइन अख्तर के साथ उनकी अदाकारी को अवाम की जानिब से बेहद पजीराई मिली, जिसकी बिना पर उन्हें बड़े बड़े डायरेक्टर्स और अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। 1980 में उन्हें अनवर मकसूद के लाजवाब सिटकॉम आंगन टेढ़ा में सुल्ताना साहिबा के जज्बाती किरदार में बेहद पसंद किया गया। 1982 में दुर्दाना भट्ट एक बार फिर मोइन अख्तर के हमरा अपने करियर के बड़े ड्रामों में शामिल नौकर चाकर में जलवागर हुई और इस ड्रामे को भी अपनी अदाकारी से 4 चांद लगा दिए। दुर्दाना भट्ट ने न सिर्फ संजीदा बल्कि मज़ाहिया किरदारों को भी कमाल महारत से अदा किया। दुर्दाना भट्ट को अपने हुनर की बुनियाद पर छोटी स्क्रीन के साथ साथ बड़ी स्क्रीन पर भी काम करने का मौका मिला। हिजरत, इश्क पॉजिटिव, बालो माही, दिल दिया गल्ला और परे हट, लव जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती थी। दुर्दाना भट्ट पाकिस्तान की उन सीनियर फनकारों में से एक हैं जिन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में अपना नुमाया मुकाम बनाए रखा और जूनियर फनकारों के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया। अपनी अदाकारी से परेशान और दुखी चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली दुर्दाना भट्ट इस वक्त अपनी जिंदगी के इंतहाई कठिन और मुश्किल तरीन मरहला से गुजर रही हैं। इस मौका पर हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि दुर्दाना भट्ट की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। दरअसल मुझे किसी ने बताया कि आजकल 30s का फैशन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैं भी कुछ 50s के हाय, मैं मर गई किस पर? इस ड्रेस पर।